ये वर्ड्स क्या है? while, Simultaneously. और एक बार बोलो मीरा। Simultaneously. Simultaneously building up the kind of courage and confidence that will enable you to deal with the inhabitable ups and downs our life unpaired. Syndicated columnist Ian Lander wrote those words. If I were asked to give that I considered the single most useful bit of advice for all humanity, it would be this: expect trouble as an inevitable part of life, and when it comes, hold your head high, look it squarely in the eye and say, I will be bigger than you. You cannot defeat me. This is the kind of attitude that leads to victory. तो इसे एक्सप्लेन करोगे आप? करती हूँ, कोशिश करती हूँ। इसको थोड़ा यहीं से है क्या? तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ में बताया गया है, यू कैन लर्न एनीथिंग, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। यू नीड टू लर्न, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो fortunately the habit of courage can be learned just any other success skill is learned। मतलब हैबिट, इसके लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हैबिट। हम लोग अपना जो हैबिट है उसको अगर हम लोग बदलते हैं, मतलब पहले जो चीज हम लोग नहीं करते थे उसको छोड़ के धीरे धीरे जो अच्छी आदतें हैं उसको अगर हम लोग अपने जीवन में ले लेते हैं तो जो तो हमारे अंदर जो डर होती है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, निकल जाता है, और हम में कॉन्फिडेंस भी आने लगती है, और हम वो जिस काम को करना चाहते हैं उसको भी कर पाते हैं। और यहाँ पर और एक जो राइटर है एंड लैंडर्स, उन्होंने भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एडवाइस जो हम लोग को दिया है कि हम लोग जब भी हम लोग में कुछ भी ट्रबल व कुछ भी अगर हम लोग में आता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने आप को बिगर सोचना चाहिए और अपने को ये बोलना चाहिए कि कोई भी मुझे हमको डिफीट नहीं कर सकता है। आई एम हम जो है सबसे बड़े हैं, और ये एटीट्यूड अगर हमारे अंदर में रहता है तो हम लोग अपने जो लाइफ में जो है जो हम लोग चाहते हैं उसमें हम लोग विजय पा सकते हैं। दैट्स थैंक यू मित्रा जी, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको समझाया है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेहा कश्यप। नेहा आप हो? यस मैम, मैं रीड करती हूँ। The cause and cures of fear. The starting point in overcoming fear and developing courage is first of all to look at the factors that predispose us toward being afraid. As we know, the root success of fear is childhood conditioning, usually destructive criticism from one or both parents that cause us to experience two types of fear. These are, first of all, the fear of failure, which causes us to think, I can't, I can't, I can't. And second, the fear of rejection, which causes us to think, I have to, I have to, I have to. Because of these fears, we become preoccupied with the fears of losing our money or our time or our emotion investment in a relationship. We become hypersensitive to the opinion and possible criticism of others.
sometimes to the point where we are afraid to do anything that anyone else might disapprove of. Our fears tend to paralyze us, holding us back from taking constructive action in the direction of our dreams and goal. We hesitate, we become indecisive, we procrastinate, we make excuse and find reasons to delay, and finally we feel frustrated, caught in the double bind of I have to but I can't, or I can't but I have to. नेहा एक्सप्लेन करोगे आप इसे? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि जो जो हमारा रूट होता है वो हमारा चाइल्डहुड में ही कंडीशनिंग हो जाता है। वो दो तरीके का, उसमें जो दो तरीके का रूट होता है। एक की हम दो तरीके का फियर हो जाता है कि एक या तो कि हम कर सकते हैं और दूसरा कि सॉरी हम नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि हमें करना चाहिए। और एक बार स्क्रॉल कीजिएगा। मैम किसी और को बोलेंगी क्या? अजय जी आप समझाएंगे इसे? हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट नेहा, अच्छा पढ़ा आपने और समझ आ गया। मेरे को आज समझा नहीं पा रहे। इसमें यही बताया गया है कि स्टार्टिंग में जब हम जो होता है ना, जो फियर कैसे पनपता है या फियर कैसे पैदा होता है, तो चाइल्डहुड में या अपने बचपन में कंडीशनिंग कर दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा कि हाँ बेटा तू नहीं कर सकता, ये काम तेरे लिए नहीं है। जैसा हम बोलते हैं उनको उनको वैसे ही हो जाता है कि हाँ यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम मेरे लिए कतई नहीं है। और फियर ऑफ फेलियर होता है और एक दूसरा होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि हाँ आप फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाता है जिसमें वो कहता है कि करना ही पड़ेगा, ये काम अब करना ही पड़ेगा। तो पहले में रहता है कि हाँ कि नहीं कर पाओगे तो समय मेरे को करना ही है, यू हैव टू डू, यू हैव टू। तो ये बताया गया है। और ऊपर कीजिए मैम। तो इसी कारण के साथ ना हम हमारे मन में ये बैठ ही जाता है कि हम पैसा खो देंगे, हम अपना टाइम खो देंगे, इमोशनल हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो फियर ऑफ फेलियर लगा ही रहता है। तो हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब ज्यादा ही कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं अपने ओपिनियंस को, पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ अदर, मतलब लोगों का ज्यादा विरोध करने लगे थे। समटाइम द पॉइंट वेयर वी आर अफ्रेड टू एनीथिंग एल्स माइट डिसअप्रूव ऑफ अवर फियर्स एंड, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो हमको कुछ नहीं पता लगता हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे स्टेज में आ जाते हैं तो ये हमको पैरालाइज कर देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। यही होता है कि हमको पीछे खींचता है, काम नहीं करने देता, एक्शन नहीं लेने देता, कंस्ट्रक्शन मतलब जो अपने ड्रीम्स हैं, जो अपने डायरेक्शंस है उस तरफ जाने से रोकता है हमें। तो हम हेजिटेट हो जाते हैं, इनडिसिसिव हो जाते हैं, हम चीजों को टालने लग जाते हैं, हम बहाने बनाने लग जाते हैं और चीजें और डिले होती जाती हैं। और अंत में जाके क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डबल ब्लाइंड, डबल माइंडेड, मतलब कि आई हैव टू, मुझे करना है पर मैं कर नहीं सकूंगा, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, बट आई हैव टू, मतलब इसको करना ही है। तो ये मतलब जो फियर है ना शुरू से ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, फियर ऑफ फेलियर, टोका टाकी पेरेंट्स की, माता पिता की, तो ये ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। तो जब हम बड़े होते हैं, जब होता है तो यही चीजें हमारे को रिपीट करती हैं, तो एंड में आके इसका जो रिजल्ट होता है बहुत खतरनाक होता है। तो करना तो है बट कर नहीं सकूंगा, वही रहता है, डबल माइंडेड में रहता है आदमी। तो ये है इसका कहना मेरे हिसाब से। बाकी एनीथिंग वांट्स टू ऐड एनीवन? मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा ये जो भी लिखा है ना, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि बचपन में जब हम लोगों को एक इंग्लिश मीडियम होता है, एक सेमी इंग्लिश होता है और एक मराठी मीडियम होता है। तो मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला गया था और 4th स्टैंडर्ड तक मैं इंग्लिश मीडियम में ही थी। लेकिन कहीं तो पेरेंट्स को लग रहा था कि नहीं ये नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं थे, मुझे शायद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, एक क्या था पता नहीं। लेकिन वो हमेशा मेरे माइंड में डाल रहे थे कि नहीं ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी तो शायद ये फेल हो जाएगी। तो फिर मुझे मराठी मीडियम में डाल दिया। तो फिर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने मराठी मीडियम में किया।
तो वहां पे भी मैं ठीक ठाक ही थी, लेकिन फिर भी वो एक चीज मेरे दिमाग में बचपन से बैठ गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसी तरीके से एवरेज से थोड़ी कम कम थी मैं। लेकिन ये जो मेरा प्रोग्रामिंग हुआ था बचपन से, जो पेरेंट्स ने डाला था, तो वो उसके कारण मैं कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई। और शायद अभी भी मुझे कभी कभी लगता है जब मैं किसी चीज को फेस करती हूँ, तो पहला जो चीज मेरे माइंड में आता है कि मैं नहीं कर सकती। और यही चीज अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ जब मैं जा रही थी। तो अगर कोई मुझे ऐसा बोल भी देना, मतलब सामने वाले का अगर कोई इंटेंशन नहीं हो ऐसा, वो शायद मुझे मोटिवेट करना चाहता हो, इसलिए कभी कभी ऐसा उल्टा भी बोला जाता है। बट पहला थॉट जो मेरे माइंड में आता है, जो बचपन से है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वही चीज है। बट अगर हम करने जाए तो हमें वो जो बैरियर हमारे माइंड में है ना, उसको अगर हमने तोड़ दिया तो वो हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिलेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लो आप लोगों के साथ। सर आई हैव टू का मतलब क्या है? क्या बोला? आई हैव टू मुझे करना ही मुझे है। करना ही है, करना आई ही हैव है, टू। ये करना ही है, ठीक है। बट आई कांट, बट मैं नहीं कर सकती। हाँ किशोर आप रेट कीजिए नेक्स्ट। Yes, madam. Thank you. Fear and ignorance go together. Fear can be caused by ignorance. When we have limited information, we may be tense and insecure about the outcome of our actions. Ignorance causes us to fear change, to fear the unknown, and avoid trying anything new or different. But the reverse is also true. The very act of gathering more information and experience in a particular area gives us a more courage and confidence in that area. There are parts of your life where you have no fear at all because you have mastered that area, like driving a car, skilling or selling, and managing. Because of your knowledge and experience, you feel completely capable of handling whatever happens. You may no fears. You have no fears. एक्सप्लेन करो आप उसे। जी जी मैडम, थोड़ा नीचे और करिए ना, वो हेडिंग क्या था? फियर एंड इग्नोरेंस गो टुगेदर। डर और इग्नोरेंस मतलब, अरे इग्नोरेंस मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे मैडम? नजरअंदाज। हाँ, नजरअंदाज करना, ओके। इग्नोर डर करना। और नंदराज एक साथ दोनों वो आते हैं। यहाँ बताया गया है कि फियर जो भी होता है वो इग्नोरेंस की वजह से आता है, जबकि हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है और हम टेंस और इनसिक्योर जब हम करते हैं, जो भी हमारे एक्शन के थ्रू हमारे आउटकम के थ्रू हमारे एक्शन में आता है, तो इग्नोरेंस वो फियर में चेंज कर देता है। और फियर एक अननोन की तरह हमारी जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसको ट्राई करते हैं, उसको अवॉइड होता है। बट द रिवर्स इसमें यहाँ बताया गया कि ये सच है। जो वेरी एक्टर होता है, जो दोनों का गैदरिंग इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस का, जो भी पर्टिकुलर एरिया में, वो हमें मोर करेज एंड कॉन्फिडेंस देता है हर एरिया में, जो भी एरिया में हम काम कर रहे हैं। यहाँ 2 पार्ट, देयर आर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये एक जीवन का अंग बताया गया है। जब भी आपके पास डर नहीं है, और क्योंकि आप उस एरिया में मास्टर हो गए हो, तो आपका डर उस चीज़ में आपका डर नहीं रहेगा। जैसे आप ड्राइविंग सीख गए हो, तो आप ड्राइविंग अच्छे से चला रहे चा गा कार अच्छे से चला सकते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ में स्किल सीखे हो, तो स्किल में आप मास्टर हो गए। कोई भी चीज़ में अगर सेलिंग में हो, तो सेलिंग में आप मास्टर हो, या फिर मैनेजिंग में। ये आपका होता है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू आता है आपको। और जब आप इस चीज़ में कंप्लीटली कैपेबल हो जाते हो, आप किसी भी चीज़ को हैंडलिंग करने में, तो आपका जो भी डर है वो नहीं के बराबर होता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू किशोर, बहुत बढ़िया रीड किया और बहुत अच्छे से समझाया भी। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं श्वेता। थैंक यू।
fatigue doth make cowards of us all. Another factor that causes fear is illness or fatigue. When we are tired or unwell, or when we are not physically fit, we are more predisposed to fear and doubt than when we are feeling healthy and happy and energetic. Sometimes you can totally change your attitude toward yourself and your potential by getting good night's sleep or taking a vacation long enough to complete recharge your mental and emotional batteries. Rest and relaxation build courage and confidence as much as any other factors. यहाँ पे बताया गया है कि फटीग डोथ मेक्स कॉवर्ड ऑफ अस ऑल, मतलब हमें जो फटीग है मतलब थकावट है वो हमें कॉवर्ड बना देती है, कॉवर्ड कायर बना देती है। एंड और दूसरा एक फैक्टर है कि इलनेस और फटीग होने का, व्हेन वी आर टायर्ड और अनवेल, जब हम थके हुए होते या बीमार होते हैं, व्हेन वी आर नॉट फिजिकली फिट, जब हम फिजिकली फिट नहीं होते तो हम मोर प्रेडिस्पोज्ड का अर्थ to fear and dot then when we are feeling healthy and happy and energetic, मतलब जब हम थके हुए होते हैं तो हम डरते हैं, और जब हम हेल्दी एंड हैप्पी एंड एनर्जेटिक होते हैं तो मतलब काम अच्छे तरीके से होते होंगे। समटाइम्स यू कैन टोटली चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ, कभी कभी हम अपना जो एटीट्यूड है खुद के प्रति वो पूर्णतः चेंज कर सकते हैं। योर पोटेंशियल बाय गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, जब हम अच्छी नींद लेते हैं तब हम अच्छे से काम कर सकते हैं, और अगर हम लंबे काम करने मतलब जब ज्यादा समय के लिए काम करते हैं और बीच में थोड़ा सा वेकेशन पर चले जाते हैं तो हम अपने मेंटल एंड इमोशनल बैटरी को रिचार्ज कर देते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन बिल्ड करेज एंड कॉन्फिडेंस एज मच एज एनी अदर फैक्टर्स, मतलब हमें काम करना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हमें हमारे वर्क की क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें बीच में रेस्ट और रिलैक्सेशन लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू श्वेता, बहुत बहुत बढ़िया रीड किया। नेक्स्ट जतिन, रीड करो आप। Everyone is afraid. Here is an important point. All intelligent people are afraid of something. It is a normal and natural to be concerned about your physical, emotional, and financial survival. The courage person is not a person who is unafraid. As Mark Twain said, courage is a resistance to the fear, mastery of the fear, and not absence of the fear. It is not whether or not you are afraid. We are also all afraid. The question is, how do you deal with the fear? The courageous person is simply one who goes forward in the spite of the fear. And here is something else. I have learned when you are comfort of your fears and move towards what you are afraid of, your fears damage while at the same time your self-esteem and self-confidence increase. इतना ही है कि नीचे ऊपर नहीं है और however when you avoid the thing you fear grow until you begin then self-respect damage accordingly. As the actor Glenn Ford once said, if you do not do the thing you fear, the fear control your life. Okay. करना ही समझाओ। मतलब जैसे है पहले में है कि हर कोई इंसान एक डरता है, तो इसमें पॉइंट है कि जो इंटेलिजेंट पीपल आर अफ्रेड समथिंग, जो बुद्धिजीवी पर्सन होते हैं वो किसी ना किसी चीज से डरते हैं।
and it is normal and natural to be concerned. कई ये नॉर्मल है तो प्राकृतिक है कि वो कई बार फिजिकली या इमोशनली किसी या फाइनेंशियल से डरते होते हैं चीजों से। तो जो बहादुर लोग होते हैं, जो नॉट ए पर्सन हु इज अनफ्रेड, जो बहादुर लोग होते हैं वो मतलब डरते नहीं है। एज मार्क कॉरेज इज ए डिस्टेंस, मार्क टेवन के अनुसार जो करेज है मतलब साहस जो है वो डर के आगे एक बांधा है जो डर के को गायब कर देता है या उस पर जीत पा लेता है। इट इज नॉट वेदर और नॉट यूर अफ्रेड, ये आपका डर नॉट यूर अफ्रेड, तो आपको मतलब डर नहीं लगेगा। वी आर ऑल अफ्रेड, हम सब डरते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद द फियर, अब क्वेश्चन है कि हम फियर को कैसे मतलब डील कर सकते हैं। तो जो साहसी पर्सन होता है, सिंपली वन गो फॉरवर्ड एंड इन स्पाइट ऑफ फियर, जो साहसी पर्सन होता है वो आगे आता है और डर को खत्म करने की कोशिश करता है। एंड हियर इज समथिंग एल्स आई हैव लर्न, और मुझे यहाँ से सीखने को मिला है कि जो व्हेन यू आर कंफर्ट योर फियर, जब हम अपने डर पर जीत पा लेते हैं तो हम आगे आते हैं। और व्हेन यू व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ, जो भी हमारा डर है, एंड ये डर है कि खत्म हो जाता है एट द सेम टाइम। जब हम आगे आते हैं तब ये डर धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, जब हमारा सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है। ऊपर करने और जब वेन एवर वॉट यू थिंक ऑफ द फियर, जब हम डर के कारण अब बचाव करने की कोशिश करते हैं तो ये फियर है बढ़ता जाता है और बिगिन टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, और हर मतलब एस्पेक्ट में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ये बढ़ता जाता है। एंड फियर यू इंक्रीज, जब फियर बढ़ता है तो सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ जो है अपने आप कम होने लग जाता है। और जिससे क्या है कि जो एक्टर है गैलन फोर्ड कहते हैं कि अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में होता है कि जो लोग पहले डरते होते हैं, अगर वो डर पे कंट्रोल कर लें तो मतलब वो उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। अगर नहीं करते हैं वो हर एस्पेक्ट में पीछे रहने लग जाती है और एक दिन उनकी लाइफ पे कंट्रोल होने लग जाता है। ग्रेट थैंक जतिन, यू ग्रेट। अजय। श्वेता, अच्छा एवरीवन में डाला सॉरी, ठीक है। मेरे को ना एक ऐड याद आ रहा है अभी ना, माउंटेन ड्यू ऋतिक रोशन करता है, तो ये पैरा ना 2 ही लाइन का है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। तो 2 लाइनों में ये पैराग्राफ खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया। जब मैं पहले रीड करती थी तो मैंने बताया था ना, मुझे बहुत डर लगता था, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ कि कुछ दिनों से, मतलब बहुत दिनों से ऐसा मैंने एक बार भी नहीं फील किया। मतलब वो डर गायब हो गया, जितना ज्यादा मैं पढ़ी तो गायब भी हो गया। मुझे आज समझ में आया, मतलब इतने दिनों से वैसी सिचुएशन ही नहीं आई। तुम्हारा डर मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि अब मैं पढ़ने से डर रही हूँ। नहीं ऐसे तो डर के आगे जीते। यस, तो नेहा माउंटेन सेकंड माउंटेन ड्यू पी लिया श्वेता जी आपने? आगरा वाली नेहा, एनालाइज योर फियर्स। नेहा, नरेश जी आप रीड कीजिए। Madam, analyze your fears. Once we have recognized the factors that can cause fear, the next step in overcoming fear is to sit down and take the time to objectively identify, define, and analyze your own personal fears. At the top of a clean sheet of paper, write the question, what am I afraid of? Begin filling out your list of fears by writing down everything major and minor over which you experience any anxiety. Start with the most common fears, the fears of failure or loss, and the fears of rejection or criticism. Some people dominated by the fear of failure, invest in enormous. थोड़ा ऊपर कीजिए मैडम।
amount of energy justifying or covering up their mistakes. They cannot deal with the idea of making a mistake. Others, preoccupied by the fear of rejection, are so sensitive to how they appear to others that they seem to have the ability to take indefinite action at all until they are absolutely certain that someone else will approve. They refrain from doing anything. एक्सप्लेन करेंगे आप इसे? I'll try, madam. Analyze your fears. आपका fear का analyze करें, विश्लेषण करें. आपका डर का विश्लेषण करें. Once we have recognized the factors that can cause fear, एक बार हमने वो डर का रीजन का recognize करें. The next step in overcoming fear is to sit down and take the time to objectively identify, define and analyze your own personal fears. इसका next step है कि overcoming fear is to sit down, बसना चाहिए, and to take the time to objectively identify and टाइम लेना चाहिए क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव का आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एंड एनालाइज योर ओन पर्सनल फियर, और आपका पर्सनल फियर का, व्यक्तिगत डर का एनालाइज भी, विश्लेषण भी करना चाहिए. At the top of a clean sheet of paper, एक सादा पेपर के टॉप में राइट द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन राइट कीजिए. What am I afraid of? किस में मैं डर गया. Begin filling out your list of fears by writing down. आपका आप फील कर रहे हैं कि किस के लिए, किस में आपका डर है, इसका राइट डाउन करें. एवरीथिंग मेजर एंड माइनर, जो भी वो मेजर है और माइनर की तरफ है. ओवर विच यू एक्सपीरियंस एन एंजाइटी, जो आप एंजाइटी के तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं. स्टार्ट विथ द मोस्ट कॉमन फियर्स, जो आप कॉमन नॉर्मल फियर्स की तरह स्टार्ट कर रहे हैं. द फियर्स ऑफ फेलियर और लॉस, जो डर है तो फेलियर का और नुकसान का लॉस है, फियर से डर है. एंड द फियर्स ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, और जो रिजेक्ट करने के और क्रिटिसाइज करने के फियर से उसका उसकी तरफ स्टार्ट करें. सम पीपल डोमिनेटेड बाय द फियर ऑफ फेलियर, कोई आदमी डोमिनेटेड बाय द फियर ऑफ फेलियर, वो फेलियर का डर से डोमिनेट होता है. इन्वेस्ट ऑन एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्टिफाइंग और कवरिंग अप देयर मिस्टेक, जो उनका मिस्टेक का कवर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आप उनका बहुत समय खर्च कर रहे हैं. दे कैन नॉट डील विथ द आइडिया ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, वो मिस्टेक करने के में विचारों के लिए वो डील कर रहे हैं. अदर्स प्रीऑक्युपाइड बाय द फियर ऑफ रिजेक्शन, और पर्सन है जो रिजेक्शन करने के लिए डर प्रीऑक्युपाइड करते हैं. आर सो सेंसिटिव to how they appear to others that they seem to have no ability to take independent action at all. जो दिखा सेंसिटिव में होते हैं, जो भी उनका एबिलिटी है टू टेक इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट, आप स्वतः स्फूर्त रूप में एक्शन वो करते हैं ऑल में, until they are absolutely certain that someone else will approve. जब तक कि वो someone, जो कोई person will approve, इसका approve करते हैं, तो they refrain from doing anything. After that they want to do something. Thank you, madam. थैंक यू नरेश जी, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा से रीड किया आपने. तो नेक्स्ट हम लोग हमारा आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक, चलते हैं पटियाला अजय जी के पास. थैंक यू मैम.
Set priorities on your fears. Once you have made a list of every fear that you think may be affecting your thinking and your behavior, organize the items in the order to importance. Which fear do you feel has the greatest impact on your thinking or holds you back more than any other? Which fear would you number two? What would be your third fear, and so on? With regard to your predominant fear, write the answer to these three questions. How does this fear hold me back in life? How does this fear help me, or how has it helped me in the past? ऊपर कीजिए. And third one is, what would be my payoff for eliminating this fear? Some years ago, I went through this exercise and concluded that my biggest fear was fear of poverty. I was not having enough money, being broke, perhaps even being destitute. I knew that this fear had originated during my childhood because my parents, who grew up during the depressions, had continually worrying about money. My fear was reinforced when I was broke at various times during 20s. I could objectively assess the reasons of this fear, but this still had strong hold on me. Even when I had sufficient money for all my needs, this fear was always there. My answer to the first question, how does this fear hold me back? Was it caused me be anxious about taking risk with money? It caused me to it played safe with regard to employment, and it caused me to choose safety over opportunity. My answer to second question, how does this fear help me? Was that in order to escape the fear of poverty, I had the habit of working much longer and harder than average person. I was more ambitious and determined. I took much more time to study and learn about various ways that money could be made and invested. Fear of poverty was in effect driving me toward financial independence. When I answered the third question, what what would be my payoff for overcoming this fear, I immediately saw that I would be willing to take more risk. I would be more aggressive in pursuing my financial goal. I could and would start my own business, and I would not be too tense and concerned about the spending too much or having too little. Especially, I would no longer be so concerned about the price of everything. By objectively analyzing my bigger fear in this way, I was able to begin the process of eliminating it. And so can you. सेट प्रायोरिटीज ऑन योर फियर्स. तो इसमें अभी जैसे नरेश जी ने पढ़ा कि आपके जो भी फियर्स है उसका एक लिस्ट बनाइए. सबसे जो ज्यादा बड़ा डर है आपको उसके पहले नंबर पे रखिए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे. ऐसे करते करते आप अपने फियर्स की एक लिस्ट बनाइए. फिर उसको अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं आपने कि ये जो डर है मेरे को कैसे पीछे लेके जा रहा है लाइफ में. और अगर लेके जा रहा है तो सेकंड में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कि हाँ, अगर डर है तो इसने मेरे को कैसे हेल्प किया है, पास में मेरे को इसने कैसे हेल्प किया. नंबर 3 पे उन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन पूछो, अगर ये डर है मेरी लाइफ से हट जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा. तो इसमें ब्रायन ट्रेसी ने अपना एक एग्जांपल दिया है कि मैं जब था, मेरे को क्या था, फियर ऑफ पॉवर्टी कि मैं गरीब हूँ. तो ये कहाँ से मिला उसको? चाइल्डहुड से, उसके माता पिता से मिला. मतलब जो भी थे बचपन में, मैं गरीब हैं, हम गरीब हैं, मतलब ऐसा करते कि उनको वही सब कॉन्शियस माइंड में था. तो उसका फियर ऑफ पॉवर्टी था कि हाँ, मेरा ये बिगेस्ट जो था, मैं गरीब हूँ. तो उसके 20s में भी जब वो उसके पास ज्यादा पैसे भी थे ना, उसके पास जितने पैसे भी कमा रहा, तब भी उसको लगता था कि हाँ यार, मैं गरीब हूँ. तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये इसने कैसे मेरे को पीछे लाइफ में पीछे रखा. तो इसलिए ऐसे, मैम ऊपर कीजिए सर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाँ, कैसे, मतलब मेरे को ना रिस्क लेने से रोका कि हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपॉर्चुनिटी थी, मैं सिक्योरिटी को ही ज्यादा महत्व देता था, तो रिस्क नहीं लेता था. तो दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर था, कैसे हेल्प किया, तो इस तरह से हेल्प किया कि वो ज्यादा काम में मेहनत कर पा रहा था, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक काम करता था, अच्छा डिवोशन से काम करता था. तो इससे क्या हुआ कि हाँ, उसने बहुत सारा काम करा, तो उसने पैसे भी कमाए इससे, इसी डर के चक्कर में कि हाँ, मैं गरीब हूँ तो मेरे को ज्यादा काम करना चाहिए, मेरे को ज्यादा डिटरमिनेट होकर काम करना चाहिए, चीजें को सीखना चाहिए. तो उसने ऐसा किया और इसको उसका फायदा भी हुआ.
तो ये उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी लेके जा रहा था। तो नंबर 3 पे उसका जो आंसर था कि हाँ, अगर ये मेरे को फियर ऑफ पॉवर्टी ना होता तो मैं क्या करता? तो ये क्या कर सकता था, वो नए-नए आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकता था, रिस्क ले सकता था, कोई बिज़नेस शुरू कर सकता था, कोई और मतलब बड़े काम कर सकता था। तो यही बताया कि आपको ये आप पहले अपने जो डर है उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, फिर 3 क्वेश्चन बताए हैं उनको, वो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए। तो ऐसे आप एक एक्सरसाइज अपने साथ कर सकते हैं। तो ये मतलब आपको जो आपका डर है वो एलिमिनेट करने में आपका हेल्प करेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा अजय जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो चलिए आज की बुक रीडिंग को यहाँ पे हम थोड़ा सा रोक देते हैं और क्विकली हम लोग बात करते हैं। किसी का कुछ सवाल है तो पहले तो कुछ अंडरस्टैंडिंग बुक में। नया वाला करेगा जतिन का ही सवाल है। ये नहीं, ये तो गलत है। भूत बनी बनी। नहीं, ऐसे दिखा देते हैं एक बार। कहाँ आ गए ये, कहाँ आ गए? क्रिसमस का थीम है। अरे भूत वाली हवेली लग रही मुझे। हाँ, तो रुको चेंज कर देते हैं इसको। सर ये तो वो वाला हो गया, वो क्या बोलते, कौन सा होता है इनका, भूत- क्रिश्चियंस का एक त्योहार होता है, भूताली। हैलोवीन। 1920 हेलोवीन वाला हो गया। 1920 की फिल्म है। हैलोवीन थीम हो गया सर। तो आप भी गैप हो रहे हो, कभी मैम गैप हो रही है, कभी आप गैप हो रहे हो। पहले लगा था ये बढ़िया हो। अपना वाला हम्म। क्लास वाला लगा देते। इसमें जो कम दूसरे वाला है ना, उसमें ज्यादा पता लगता है क्लास में। उसमें अच्छा, लगता वो है वाली क्लास लगा देते, उसमें क्या है? अरे अच्छा चलो जतिन, आपका क्वेश्चन बताओ पहले। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मैं पब्लिक स्पीकिंग पे गए थे कल, तो उसमें जो पब्लिक स्पीकिंग बोलना था वो हिंदी में बोलना था कि इंग्लिश में भी था? सर ने बोला था जो लैंग्वेज आपको ज्यादा कंफर्टेबल है उस पे बोलो। अगर आप मराठी आपका मदर टंग है तो आप मराठी में दो, हिंदी है तो हिंदी, और इंग्लिश है तो इंग्लिश। तो ऐसे 2-3 हीरो थे वहां पे जिनको जो हिंदी में अच्छे थे बट इंग्लिश में ट्राई कर रहे थे, तो सर ने उनको रोका कि नहीं, आप इंग्लिश में नहीं दोगे स्पीच, आप हिंदी में दोगे। तो जिस लैंग्वेज में हम लोग कंफर्टेबल है, जो हमें बहुत अच्छे से आती है, जो हमारी फ्लुएंट लैंग्वेज है, उसी में हमें स्पीच देना था। अच्छा, तो उसमें जो स्पीच तो देनी थी वो मतलब स्टोरी में सुनानी थी, मतलब जो बोलना था कि अपनी मर्जी थी? टॉपिक दिए थे हर टाइम, हर एक बार